तो एलएलबी थर्ड ईयर में जो मेरा सब्जेक्ट रहेगा वो होगा एनवायरनमेंट लॉ। तो हम एनवायरनमेंट लॉ के बारे में डिस्कस करेंगे। इसका ब्रीफ में इसका जो सिलेबस है वो मैंने यूट्यूब पर भी चैनल पर डाला था कि क्या सिलेबस रहेगा एनवायरनमेंट लॉ का। तो एनवायरनमेंट लॉ में अपन जो पढ़ेंगे उसमें सबसे पहली बात आती है कि एनवायरनमेंट पर्यावरण क्या है। पर्यावरण विधि में बात आती है कि पर्यावरण क्या है, पर्यावरण किसे कहते हैं, क्या क्या चीज़ें मिलकर पर्यावरण बनाती हैं। तो उसमें आपके सबसे पहले जो बात आती है पर्यावरण में वो आती है कि कौन कौन से तत्व मिलकर पर्यावरण बनाते हैं और क्या चीज़ें हैं जो सब पर्यावरण के अंदर शामिल होती हैं। तो जैसे साधारण भाषा में हम समझते हैं पर्यावरण को, एनवायरनमेंट को, पर्यावरण हर वो चीज़ है जो अपने चारों तरफ मौजूद है। सभी वो चीज़ें, सभी वो तत्व जो अपने चारों तरफ हर समय मौजूद रहते हैं वो पर्यावरण है। इसी तरह से पर्यावरण को डिफाइन भी किया गया है कि जो भी अपनी सराउंडिंग्स एरिया है जिसके अंदर सब कुछ नेचुरल रिसोर्सेज आ जाती है, नदी, झील, समुद्र, हवा, पानी, मिट्टी, जल, वायु, हर चीज़ मिलकर के आपका जो है पहाड़ वगैरह हर चीज़ मिलकर के अपना पर्यावरण है उसको, एनवायरनमेंट को बनाते हैं। अपने एनवायरनमेंट का एक फिक्स सेटअप है, उसी कारण हम सरवाइव कर पा रहे हैं। करोड़ों खरबों वर्ष पहले जो धरती का एनवायरनमेंट था वो इस तरह का नहीं था कि उसमें कोई जीव रह सकते हो। फिर इस तरह का पृथ्वी बनी इस धीरे धीरे करते करते कि उसमें फिर जो जीव हैं, जो जानवर हैं, जो पेड़ पौधे हैं, उनके लिए अनुकूल बन गई वो चीज़। सूर्य से उसकी दूरी और जो थी वो पूरी उसी हिसाब से थी जितनी होनी चाहिए। जो सारे तत्व थे वो इसी अनुसार थे जिसके अंदर कोई भी जीव है वो जिंदा रह सकता है, पेड़ पौधे हैं वो उग सकते हैं, हवा पानी जो भी चीज़ें ज़रूरी होती है वो सारी थी। तो उसके बाद उसमें पेड़ पौधे, जानवर और फिर धीरे धीरे इस तरह अनुसार मनुष्य का और का उसमें फिर उत्पन्न हुए। तो एनवायरनमेंट को किसी भी के भी ज़िंदगी से अलग रखते हुए अपन नहीं देख सकते। एनवायरनमेंट एक अनुपात में, हर चीज़ अपनी एक अनुपात में है, तभी जो अपना जो एनवायरनमेंट है, जो अपना जो लाइफ सर्किल है, जो इकोसिस्टम है वो चल रहा है। तो एनवायरनमेंट लॉ पढ़ना या एनवायरनमेंट लॉ की कहाँ ज़रूरत पड़ी, क्यों ज़रूरत पड़ी, तो अपन उसके लिए देखते हैं। शुरू में देखते हैं एंशिएंट टाइम में, जब मानव सभ्यता इतनी विकसित नहीं हुई थी। उसी टाइम से जो मनुष्य थे वो गिनती में बहुत कम थे। धीरे धीरे उनका, जैसे कहते हैं ना, मनुष्य पहले मतलब एक तरह से जानवर ही थे, उन्हीं का ही विकास होकर एक मनुष्य, एक अलग प्रजाति बनी। मनुष्य को भी मतलब एक तरह की एक अलग प्रजाति है जानवरों में। तो उसमें बात आती है, तो उस वक्त तक एनवायरनमेंट का नुकसान होना या एनवायरनमेंट का जो संतुलन है वो खराब होने वाली जैसी सी कोई बात थी ही नहीं। लेकिन जैसे जैसे मानव सभ्यता का विकास होने लगा, जैसे जैसे सिविलाइजेशन होने लगा, जैसे जैसे ह्यूमन सिविलाइजेशन आगे आगे बढ़ा, उससे फिर नई नई प्रॉब्लम आने लगी। तो एनवायरनमेंट में हमने जैसे बात करते हैं कि एनवायरनमेंट लॉ के अंदर क्या क्या चीज़ें आएंगी, तो उसके अंदर वो आएगा कि किस तरह से हम एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट कर सकते हैं, किस तरह से कंट्रोल कर सकते हैं, किस तरह से हम उसको सही से इस तरह से यूज़ करें कि उसका कुछ हानि ना हो या एनवायरनमेंट के साथ खिलवाड़ ना हो। ये हम एनवायरनमेंट लॉ में पढ़ेंगे।
कि किस तरह से उसको मेंटेन कर सकते हैं और किस तरह से अपन उसको प्रोटेक्ट कर सकते हैं एनवायरनमेंट को, किस तरह से हम इकोसिस्टम को बनाए रख सकते हैं, और किस तरह से जो एक नया कंसेप्ट है जिसके बारे में डिटेल में अपन पढ़ेंगे, सस्टेनेबल डेवलपमेंट, किस तरह से हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट कर सकते हैं। इसके साथ साथ ही हम देखेंगे किस तरह से अवेयरनेस फैला सकते हैं, किस तरह से लोगों को अवेयर कर सकते हैं एनवायरनमेंट को बचाने का। इसी के साथ साथ किस तरह से एनवायरनमेंट पोल्यूशन है उसको हम रोक सकते हैं, ये चीज़ें इसके अंदर देखेंगे। इसके अलावा लोगों को एजुकेट करना एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन के लिए, और जो लास्ट है वो अगर कोई पोल्यूशन करता है तो उसको उसके लिए सज़ा देना। ये चीज़ हम मेन पढ़ेंगे एनवायरनमेंट लॉ के अंदर।